बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। लगातार आप वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज मैं आपको एक नए और इंटरेस्टेड टॉपिक की तरफ लेके चलता हूं, जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्लास 9th में इसका बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है और क्लास 9th में ये सर्वांग समता के नाम से है और क्लास 10th में इसका हो गया है नाम समरूपता। अगर आप सर्वांग समता को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तब आपको 100% अच्छे से समरूपता आ जाएगा। आज मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो से एकदम स्टार्ट करना हूँ, सर्वांग समता की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आप वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं आपको ग्रीन बोर्ड की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ लिखा है, यहाँ आपने लिखा देखा त्रिभुजों की सर्वांग समता। अब मैं त्रिभुजों की बात कर लेता हूँ। पहले आप जाने त्रिभुज क्या होते हैं। त्रिभुज पहले आप समझिएगा, त्रिभुज नाम से ही पता चल रहा होगा। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि प्लस भुज, एकदम जीरो लेवल से, एकदम निचले स्तर से मैं आपको बता रहा हूं। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं हम? त्रिभुज। मान लीजिए मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब बात समझिएगा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजा। ध्यान दीजिए, कितनी भुजा होती हैं? तीन भुजा। भुजा का नाम क्या है? ए बी, बी सी, सी ए। ये क्या है आपके? तीन भुजा का नाम। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। दूसरा स्टेप, तीन कोण। तीन कोण होते हैं बेटा, समझिएगा। अब मैं आपको एक वीडियो आप में आया होगा, एक वीडियो मैंने बनाया है यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। उसमें मैंने कोण के बारे में आपको बताया है। कोण मैंने क्या बताया था? फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूं। दो रेखा खंडों के झुकाव को क्या कहते हैं? दो रेखा खंडों के झुकाव को कहते हैं कोण। यहां आप देख रहे होंगे कोण क्या है? ए, बी और सी। आप देख रहे होंगे ए पे एक रेखा खंड यहां है, एक यहां है। तो इस पहले कोण का नाम आप लिखिएगा। मैं डायरेक्ट आपको लिख दिखा रहा हूं। कोण ए, कोण बी, कोण सी। समझिएगा, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अगर आप इसको और सही क्रम में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कोण बी ए सी। समझिएगा, ए को मैंने ले लिया बीच में, कोण बी ए सी, बी ए सी। ध्यान दीजिएगा, बी ए सी। अगला लिख दीजिएगा कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार ए को लिया मैंने, एक बार सी को लिया। अब किसकी बारी है? बी को। तो आप लीजिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। कितने कोण हैं? डायरेक्ट मैंने लिखा कोण ए, कोण बी, कोण सी, फिर तीनों को ऐसे ले लिया। जो कोण लिया जाता है वो हमेशा कहाँ रहता है? बीच में। तो तीन कोण, तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष। शीर्ष मतलब ए बी सी, तीन। तीसरा स्टेप में जो आपको बता रहा हूं, समझिएगा, तीन शीर्ष। शीर्ष का मतलब जहां पर दो भुजाएं जाके मिली है। देखिए, एक भुजा ये, एक भुजा ये, ए बी और सी, ए बी और सी। ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज में है। आप समझिएगा त्रिभुज के प्रकार। अगला जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज, त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज के प्रकार में समझिएगा, त्रिभुज दो प्रकार का होता है। पहला, भुजा के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, एक किसके पर होता है? भुजा के आधार पर। एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर जो तीन प्रकार के होते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है समबाहु,
विषमबाहु, समद्विबाहु। क्या क्या नाम है? समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, समझिएगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इतना मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसको आप समझ चुके हैं, इसको इरेज कर देना है। समझिए आगे मैंने क्या बताया। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया? मैंने बताया आपको समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बेटा? समबाहु त्रिभुज। समझिएगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा विषम बाहु त्रिभुज। तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज। समझिएगा, तीनों का मतलब समझिएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? ऐसा त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, ऐसा त्रिभुज। समझिएगा, मैं यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ, देखिए लिख दे रहा हूँ फिगर। समझिएगा, पहले का फिगर समझिएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, मान लीजिए ए बी सी, मैंने 3 भुजा लिख दिया। बात को एकदम डीपली में समझिएगा, तब आपको सर्वांग समता समझ में आ जाएगा बच्चों। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। मतलब ए बी, मतलब ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर होगा ए सी के चाहे सी ए के। मतलब ऐसा त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसको हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समबाहु। दूसरा समझिएगा, दूसरा यहां मैं लिख दे रहा हूं पी क्यू और आर। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। पी क्यू ना तो बराबर होगा पी आर के, ना तो क्यू आर के, किसी के भी बराबर भुजाएं नहीं होंगी। अब बारी आती है तीसरे त्रिभुज की, जिसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। का मतलब क्या होता है? इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं ए बी सी। समझिएगा, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2। ऐसा त्रिभुज जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हो? 2 भुजाएं। मैं लिख दे रहा हूं, देखिए, मतलब ए बी बराबर होगा किसके? ए सी के। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं यदि बराबर होती हैं, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? उसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप सुनिए। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक भी भुजाएं बराबर नहीं होती। और तीसरा ऐसा त्रिभुज जिसमें केवल 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। हाँ, समझिएगा। अब मैंने आपको बताया भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 अभी मैंने बताया। अब अगली बारी है कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला जो है भैया समकोण त्रिभुज। पहला क्या है? समकोण। हाँ, कोण के आधार पर क्या है? पहला क्या है? समकोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज है। दूसरा न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। और जो आपका तीसरा है वो है अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, पहला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कितने अंश का होता है? 0 अंश से अधिक होता है और 90 अंश से कम होता है। और जो समकोण त्रिभुज जो होता है सीधा 90 अंश का होता है। समकोण त्रिभुज जो आपका होगा वो कितने अंश का होगा? सीधा 90 अंश का होगा। इसका प्रयोग आप जब हाई स्कूल में त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो इसका यूज अधिक से अधिक किया गया है, और इसी पे पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल किया गया है। आगे मैं आपको बताऊंगा। न्यून कोण त्रिभुज क्या है? जो 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से कम हो। और अधिक कोण त्रिभुज हो जो 90 अंश से अधिक होगा और 180 अंश से कम होगा, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो ये कोण के आधार पर जो है, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं। अब बात आती है सर्वांग समता की। बात क्या आती है? सर्वांग समता की। सुनिएगा, अब बात सर्वांग समता की आती है। मैं सर्वांग समता के बारे में आपको बताऊंगा। सर्वांग समता का मतलब सर्वांग समता। सुनिए, ध्यान से समझिएगा। सर्वांग समता का मतलब क्या है? समझिएगा,
मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर्वांग समता का मतलब क्या है? सर्वांग का मतलब क्या है? सभी अंग, समता समान हो, जिसके सभी अंग समान हो वह सर्वांग समता कहलाता है। अब सभी अंग समान हैं, अब वो शरीर से रिलेटेड नहीं है, पार्ट से रिलेटेड नहीं है, वह भुजा से रिलेटेड है, कोण से रिलेटेड है, उसके बारे में समझिए। जैसे एक बात मैं इसमें और बता देना चाहता हूं, जब भी आप सर्वांग समता पढ़ेंगे उसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी? 2। कितने त्रिभुजों की संख्या रहेगी? 2। त्रिभुजों की संख्या 2 रहेगी, चाहे वह एक ही फिगर में हो चाहे अलग अलग फिगर। मान लीजिए मैं अलग अलग फिगर बना दे रहा हूं, समझिएगा, अलग अलग फिगर बना रहा हूं, समझिए। इसका नाम मैंने रख दिया ABC, इसका नाम मैंने रख दिया PQR। आप समझिएगा, मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर का और यह 10 सेंटीमीटर का, यह 8 सेंटीमीटर का, यह भी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। बात को एकदम ध्यान से समझिएगा, फिगर से समझिएगा। अब फिगर में आप देख रहे होंगे कि AB भुजा PQ भुजा के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो आप लिख सकते हैं AB बराबर होगा PQ के। क्यों? क्योंकि दोनों का मेजरमेंट सेम है। AC किसके बराबर है? PR के। AC किसके बराबर है? PR के। और BC किसके बराबर है? QR के। BC किसके बराबर है? QR के। और ये जो तीनों हैं ये क्या है? ये तीनों क्या है? यस यस यस। तो सर्वांग समता का पहला नियम है यस यस यस। यस का मतलब क्या है? साइड साइड साइड। साइड साइड का मतलब क्या है? भुजा भुजा भुजा। एक आपका रूल है भुजा 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 सर्वांग समता नियम। अब भुजा भुजा का मतलब क्या है उसको हिंदी में समझिएगा। कहता है यदि एक त्रिभुज की 3 भुजा, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजा अगले त्रिभुज की 3 भुजा के बराबर हो, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजा अगले त्रिभुज की 3 भुजा के बराबर है तो वह सर्वांग समता में ट्रिपल यस रूल का पालन करता है। भुजा 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 नियम का पालन करता है। तो ध्यान से समझिएगा यस 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 रूल क्या है। यस 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 रूल जो है, यस 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 रूल जो है, यदि एक त्रिभुज की 3 भुजा अगले त्रिभुज की 3 भुजा के क्या हो? बराबर हो, तो वह ट्रिपल यस रूल का पालन करता है। ट्रिपल यस रूल का पालन करता है। आप एक चीज और समझिएगा, इसी में दूसरा फिगर समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है फिगर, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए फिगर यही है, ये आपका A है, यह B है, यह C है, यह D है। आप देख रहे होंगे कि एक ही फिगर आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1, लेकिन इसमें त्रिभुज कितने दिखाई दे रहे हैं? 2। कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 2। अब इसको भी जब आपको सर्वांग सम करने के लिए आएगा, मान लीजिए किताब में दिया रहेगा कि AB भुजा AC भुजा के बराबर है और BD भुजा DC भुजा के बराबर है, तब इस त्रिभुज को आप सर्वांग सम कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं? लिख देंगे AB बराबर AC और BD बराबर DC और BC क्या है? दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है? कॉमन लाइन है। तो जब ये आप समझ लेंगे तब आप सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया यस 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 रूल। ट्रिपल यस रूल क्या है सर्वांग समता में? ट्रिपल यस रूल सर्वांग समता में यह है कि एक त्रिभुज की 3 भुजा अगले त्रिभुज की 3 भुजा की यदि बराबर है तो वह ट्रिपल यस सर्वांग समता नियम का पालन करता है। उसमें मैंने फिगर आपको बना के दिखा दिया। अगला आपका रूल है यस ए यस नियम। यस ए यस क्या है? यस मतलब साइड एंगल साइड। साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब कोण, साइड का मतलब भुजा। ये कहता है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजा एक कोण, फिगर मैं पहले बना दे रहा हूं तब समझिएगा, फिगर से समझिएगा। ये आपका है A B C, ये आपका है P Q और R। अब समझिएगा, कह रहा है ये मान लीजिए ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजा, मान लीजिए AB बराबर होगा PQ के, लिख दीजिए AB बराबर होगा PQ के और AC बराबर होगा PR के, AC बराबर होगा PR के और ABC कोण ABC बराबर है कोण PQR के, कोण PQR के। तो आप यहां देखिए एक साइड दूसरी साइड एक एंगल, यस ए यस रूल। समझिएगा,
एक त्रिभुज की दो भुजा, एक त्रिभुज की दो भुजा एक कोण अगले त्रिभुज की दो भुजा एक कोण की यदि बराबर है तो वह यस ए यस रूल का पालन कर सकता है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर की। किस रूल से? यस ए यस रूल से। यह त्रिभुज की सर्वांगसमता का नियम है। अब ये जो फिगर जो दिया गया है, फिगर मैंने अलग अलग बनाया है, वो अभी मैंने इसके बारे में बताया कि सर्वांगसमता में फिगरों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। हो सकता है ये फिगर एक ही, ये जो अलग अलग मैंने बनाया है, हो सकता है दोनों एक ही में ज्वाइंट हो। तो ज्वाइंट होने से आपको भयभीत नहीं होना है। अगर ये ज्वाइंट रहेंगे फिर भी सवाल आपके लगाए जा सकते हैं, फिर भी सवाल आपके आ सकते हैं। ठीक है, फिगर से समझिएगा। मैं फिर से फिगर लेके आया हूं। मान लीजिए एक एग्जांपल आपके सामने लेके आया। आप इसमें है, इस त्रिभुज का नाम है ABC, इस त्रिभुज का नाम है PQR। और मान लीजिए किताब में दिया गया हो, किताब में दिया है, ध्यान दीजिएगा, दिया है किताब में कि AB बराबर होगा AC के, और ध्यान दीजिएगा AB बराबर होगा PQ के, सॉरी AB बराबर होगा किसके? PQ के, और BC बराबर होगा QR के, BC बराबर होगा किसके? QR के। और मान लीजिए कोई एक कोण R बराबर होगा कोण C की, मतलब ACB, कोण ACB बराबर होगा कोण PRQ के। तब आपसे पूछेगा कि ये इतना दिया गया है, ये किताब में दिया गया है। हो सकता है कि किताब में केवल इतना ही दिया गया हो, ये न दिया गया हो, तो आपको वहाँ अपने मन से कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे। बिना रूल्स लगाए आप सवाल नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन इसको देखने के बाद हमको ये पता चल जाएगा, जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको ये पता चल जाएगा कि यह किस रूल का पालन कर रहा है, यह किस रूल से लगाया गया है। आप सर्वांगसमता के किसी भी रूल से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या है? यह है यस ए यस रूल। दिमाग में आएगा सर समझे कैसे आप यस ए यस है? तो ये क्या है? ABPQ क्या है? ABPQ क्या है? ABPQ क्या है? किसी त्रिभुज की क्या है? भुजा है। क्या है? भुजा है। BCQR क्या है? BCQR क्या है? किसी त्रिभुज की क्या है? भुजा है। और PRQ और ACB ये क्या है? किसी त्रिभुज के क्या है? कोण है। तो यह है यस ए यस। जहाँ भुजा की बात आए वहाँ आप साइड का प्रयोग करेंगे, जहाँ कोण की बात आए वहाँ आप एंगल का प्रयोग करेंगे। इसी तरह आप किताब में NCERT में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यह वीडियो का जो आज मैं ये सर्वांगसमता का वीडियो बना रहा हूँ, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में किताब में जितने सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन को मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन लाऊंगा और एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।